आज इस वीडियो पे बात करेंगे इमोशनल स्ट्रेंथ क्या होता है और इमोशनल स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले एक रिवीजन क्लास हो जाए स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब होता है पावर। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। अब ये स्ट्रेंथ को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ एंड तीसरा है इमोशनल स्ट्रेंथ। तो पहले फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? आप 25 किलो का कोई भारी सामान उठा सकते हैं, कोई और इंसान 40 किलो का उठा सकता है। तो ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। अब ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी गिफ्टेड होता है, यानी कि कोई ज्यादा वजन उठा सकता है, किसी के पास मसल पावर ज्यादा है, और आप इस चीज पे काम करके, जिम करके, वर्कआउट करके आप अपना स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि आज अगर आप 25 किलो उठा रहे हैं, एक महीना प्रैक्टिस करने के बाद आप 30 किलो उठा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ जो होता है ये लगभग सबका सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी होता है। वो गिफ्टेड कहलाते हैं, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। आप कहानी सुने होंगे कि एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है कॉलेज पास कर जाता है क्योंकि उसका मेंटल एबिलिटी इतना हाई था बाकी बच्चों से कि इतने कम उम्र में वो ग्रेजुएशन कर लेता है। दीज स्टूडेंट्स आर कॉल्ड एज गिफ्टेड चाइल्ड, और उनका आईक्यू भी जो है इंटेलिजेंट कोसेंट, जिससे इंसान के दिमाग की शक्ति को नापा जाता है, वो हाई होता है 140 से ऊपर। और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनका 140 से नीचे रहता है। और ये चीज बहुत ही आम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको भी गिफ्टेड चाइल्ड ही बनना है। और कुछ ऐसे चाइल्ड होते हैं जिसको हम बताते हैं कि चाइल्ड विथ स्पेशल एबिलिटी, यानी कि मेंटली डिसेबल। तो इन बच्चों को दिक्कत होता है वो रोजमर्रा की चीजों को समझने में, काम करने में। तो इनको भी एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का आईक्यू लेवल डिसेंट लेवल पे होता है, जिससे वो नॉर्मल मैथ्स, कैलकुलेशंस, याद करना, ये सब चीजें कर लेता है। अगर आप आधे घंटे में एक पेज जो स्क्रिप्ट है उसको याद कर ले रहे हैं, इस स्क्रिप्ट को कोई दूसरा इंसान 15 मिनट में अगर याद कर ले तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ आपको सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि दूसरों से अलग बनने के लिए मदद करता है। आपके पास अच्छा बॉडी है, आपके पास अच्छा स्ट्रेंथ है, आप बाकियों से अच्छा काम कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। उतना आपका एंड्योरेंस होगा, उतना आपका स्टेमिना होगा। आपके पास अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ है, आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू अदर्स। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, व्हाट विच इज इमोशनल स्ट्रेंथ। अभी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। एक छोटे से बच्चे, अगर 3 साल का कोई बच्चा हो, उसके हाथ में एक टॉफी हो, उस टॉफी को अगर आप उसके हाथ से जबरदस्ती ले लेंगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, तो वो बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो टॉफी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉफी उसके लिए बहुत कुछ है। छोटे बच्चों का ख्वाहिश भी अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा ख्वाहिश क्या है, तो वो मांगेंगे कि मेरे पास ढेर सारा चॉकलेट हो। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे लाइफ का गोल है कि मैं ये बनूं, वो बनूं, इतना पैसा कमाऊं, मेरे पास ये लग्जरियस कार्स हो। ऐसा नहीं बोलेंगे। वो चॉकलेट्स की डिमांड करेंगे, वो चिप्स की डिमांड करेंगे, टॉयज की डिमांड करेंगे, यानी कि टॉयज एंड फूड आइटम्स, इन सब की डिमांड वो करेगा। ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, जब वो टीनेज में आएगा, तो उसका डिमांड कुछ और होगा। तब जाके उसका डिमांड हो सकता है एक आईफोन, एक महंगा वॉच, एक महंगी बाइक, कार, एक्सेट्रा। और ये बच्चा बड़ा होकर जब मैच्योर हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल को हिट करता है, तब उसको जॉब चाहिए, तब उसको एक अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सोसाइटी में मान सम्मान चाहिए। अब आप सोचिए, एक मैच्योर इंसान जिसको चाहिए सोसाइटी में सम्मान, पैसा, लग्जरी, गाड़ी, घर, उसके हाथ से अगर आप एक चॉकलेट छीन ले, तो क्या वो इंसान रोएगा?
बिल्कुल नहीं रोएगा, वो इंसान शॉक हो जाएगा कि आपने क्यों लिया है ऐसा। ये भी हो सकता है कि वो चॉकलेट आपको ऐसे ही दे दे। तो उसका ना रोना एक इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एक दूसरा एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप चल के जा रहे हैं, एक 4 साल का बच्चा जो है तोतली आवाज में, यानी कि टूटी फूटी आवाज में आके आपको बोलता है कि भैया भैया आप भालू जैसे दिखते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे, आप एकदम ट्रिगर हो जाएंगे और गुस्से में आके उसको 2 थप्पड़ थप्पड़ मारने लगेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा ये होगा, आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराकर बोलेंगे अच्छा मैं भालू जैसा दिखता हूँ, तुम भी तो बिल्ली जैसे दिखते हो छोटे से। तो ये बात बोल के आप चले जाएंगे। ऐसा होगा भी नहीं कि घर जाने के बाद आप बिस्तर पे लेट गए और पूरी रात सोचने लगे वो बच्चे ने मुझे भालू कहा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, क्या लोग मुझे भालू समझते हैं, मैं क्या इतना गंदा दिखता हूं, मैं अपने इस भालूपन को कैसे हटाऊं अपनी लाइफ से। ऐसा आप नहीं सोचेंगे, राइट। लेकिन यही कमेंट कोई आपका दोस्त या फिर आपसे जूनियर कोई इंसान या कोई मैच्योर सीनियर इंसान ने अगर अपना टोन चेंज करके थोड़ा सा डिग्रेडिंग टोन पे अगर आपको बताया कि तुम तो भालू जैसे हो, तो तब आप सोचेंगे कि सच में क्या मेरा बॉडी, मेरा हेल्थ क्या सच में भालू जैसा दिखता है, क्या मेरा फेशियल फीचर्स जो है भालू जैसा दिखता है, क्या ऐसा करूं कि मेरा ये भालूपन मैं हटा पाऊं, क्या ऐसा करूं कि लोग मुझे भालू बुलाना बंद करें। तो ये चीज आपके माइंड पे ट्रिगर करता रहेगा, माइंड पे घूमता रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका इमोशनल लीकेज हो रहा है। इमोशनल लीकेज को आपको क्यों सीरियसली लेना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ को मैं कंपेयर करता हूं एक बॉटल के साथ, वाटर बॉटल या कोई भी बॉटल जिसपे आप कोई लिक्विड रख सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत ही ज्यादा महंगा मजबूत बॉटल है और जिसका प्राइस बहुत हाई है, दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मजबूत है, लेकिन उसमें नीचे में एक छोटा सा छेद है। जब भी आप उस पर पानी या फिर कोई भी दूसरा लिक्विड डालते हैं, वो धीरे धीरे नीचे से लीक होकर गिर जाता है। अब आप बताइए, क्या ये बॉटल आप अपने साथ हर जगह कैरी करेंगे? बिल्कुल नहीं। बॉटल का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जो बॉटल लीक करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट में, आप मेंटल एस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा आगे है, लेकिन अगर आप इमोशनली लीक करते हैं तो आप भी बिल्कुल उसी लीक हुए बोतल की तरह ही बन जाएंगे, जो दिखने में बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा, जो महंगा होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ होगा ही नहीं। यानी कि इमोशनल लीकेज को रोकना और इमोशनल स्ट्रेंथ बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिम जाके बॉडी बना सकते हैं, आप मेहनत करके, पढ़ाई करके अपने मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जैसे कि इमोशनल स्ट्रेंथ एग्जिस्ट नहीं करता है। लोगों को दुनिया में छोड़ दिया गया है कि तुम इससे ट्रिगर हो जाओ, तुम उससे ट्रिगर हो जाओ, कोई बुरा भला बोल दे उसको लेके तुम गुस्सा करो, कोई इंस्टाग्राम के रील में कुछ गलत चीज देख लो कि कौन किसी को पीट रहा है, मार रहा है, उसको देख के ट्रिगर हो जाओ और उसके नीचे तुम कमेंट करते रहो दुनिया में ये सब चीज क्या हो रहा है, जिससे आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, ना ही कोई फिजिकल स्ट्रेंथ है, बस कुछ वर्ड्स, अल्फाबेट से ही वर्ड बनता है। तो मीनिंगलेस अल्फाबेट से बने हुए वर्ड्स को आप इतना सीरियसली ले लेते हैं और वही चीज आपको हॉन्ट करता रहता है। आपको 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले कोई इंसान ने क्या बोला, उस सिचुएशन में आपको कितना बुरा महसूस हुआ था, वही चीज आप अपने माइंड पे अभी भी रखते हैं। आप ग्रजेस होल्ड करते हैं। अब खुद सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जो किसी के बोलने से, किसी के बिहेवियर से उसको फर्क ना पड़े, उसका इमोशनल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा और वो इंसान कितना ज्यादा मैस्कुलिन दिखेगा। अगर आप मैस्कुलिनिटी के जर्नी पे है, आपको ये 3 स्ट्रेंथ जो है एकदम बराबर से प्रैक्टिस करना होगा। यानी कि आपके पास होना चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके पास होना चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ,
और सबसे जरूरी बात, आपके पास होना चाहिए इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर ये इमोशनल स्ट्रेंथ आपके पास नहीं रहा तो इसका मतलब मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ आपका कोई काम नहीं आएगा। भले ही आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ से आप जो है दुनिया को, अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे करें, क्योंकि इस पे ना कोई चर्चा करता है ना ही इस पे कोई बातें करता है। क्योंकि जिम तो है फिजिकल बॉडी के लिए, पढ़ाई है, स्टडीज है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए तो कोई जिम बना ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये इमोशनल स्ट्रेंथ आप डे बाय डे कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने खुद के लाइफ में, अपने खुद के सर्कमस्टेंसेस से, अपने खुद के सराउंडिंग से। क्या करना है, अगली बार से जो चीज आपको बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करे, बहुत ही ज्यादा नापसंद आए या फिर आपको खराब लगे, पहले तो आप रिएक्ट करते थे, उस चीज का विरोध करते थे, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन दिखाते थे और लाउड हो जाते थे और सोचते थे कि एग्रेसिवली अगर मैं कुछ चीजें कर रहा हूं दैट मीन्स आई एम शोइंग दैट आई एम अ मैन। अब आपको ये थॉट जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीजों को जो आप खुद सीखे हैं उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तभी जो है नई चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे, यानी कि पकड़ पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए आपका कोलीग, आपका दोस्त या फिर आपका गर्लफ्रेंड या फिर कोई मैच्योर या सीनियर इंसान ने आपको कोई डिग्रेडिंग सा वर्ड कह दिया कि तुम तो बहुत बेकार हो, तुम तो एकदम जानवरों जैसे हरकतें करते हो। अब इंसान क्या करता है, अपने आप को डिफेंड करने लग जाता है कि मैं जानवर, मैंने क्या किया, मैंने तो वही बोला जो सही है, आप मुझे जानवर कैसे बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू टू कॉल मी एन एनिमल। यही सब चीज आपके दिमाग में आएगा और आपको लगेगा कि आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, आप बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं दूसरों के माइंड पे, या फिर आप पावर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये चीज गलत है। सही रिस्पॉन्स आपका क्या आएगा, आपकी इंप्रूव्ड वर्जन से कोई अगर आके बोले कि आपका हरकतें जो जानवर जैसा है, और आपका रिस्पॉन्स आया अच्छा, अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ आपको नुकसान पहुंचा दूं। या फिर अगर आपके अंदर इतना ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ है, आप थोड़ा सा स्माइल करके भी उस चीज को निगेट कर सकते हैं। अब लोगों के मन में ये आएगा कि भैया हम अगर लोगों का सुन के लेंगे, यानी कि लोगों के बातों को सुन लेंगे, क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेगा? बिल्कुल, कमजोर तभी समझेगा जब आप लोगों के बातों में ट्रिगर हो जाएंगे, या लोगों के बातों से सैड हो जाएंगे या एंग्री हो जाएंगे, या फिर आप सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आप एंगर फेज में चले जाते हैं। दोनों फेज में ही अगर आप जाते हैं, चाहे आपको एंगर फेज कितना अच्छा क्यों ना लगे, तब भी आप अपने वीकनेस को ही दिखाते हैं। लेकिन उस चीज को अगर आप सीरियसली ना ही ले, अगर आप सोचे कि 3 साल का बच्चा मुझे कोई कमेंट पास कर रहा है और उसको मैं सीरियसली कैसे ले सकता हूं, उस पर मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूं, तो आप तब उठते हैं अपने ही नजरों में ऊपर। आपका इमोशनल स्ट्रेंथ ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो करता है। अब इमोशनल स्ट्रेंथ की ग्रोथ फेज में जब आप होते हैं, ऐसा नहीं कि आज आप ये टेस्ट किए, इसको अप्लाई किए और तुरंत आपको महसूस हो गया कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हो गया। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले कभी आप ये सब चीज अप्लाई नहीं की अपने लाइफ में। तो आपका जो ये बिहेवियर है, टेंडेंसी है चीजों को अपने अंदर समा लेना, चीजों को महसूस करना, यानी कि हर चीजों पे सेंसिटिवली एक्ट करना, पहले इस चीज को बंद करना है। और ये इतना डीप रूटेड कंडीशनिंग है कि इसको बंद करने में कुछ टाइम आपको लगेगा। यानी कि अगर आपको जेन्युइनली रिजल्ट दिखना है तो आपको कम से कम 1 से लेके 1.5 महीना लगेगा। आपको तब खुद पता चलेगा कि इस बात पे पहले मैं ऐसे रिएक्ट करता था, ऐसे में जवाब देता था, लेकिन अभी के टाइम पे मेरा जवाब बदल गया, मेरा रिएक्शन बदल गया और मेरे मन के अंदर जो फीलिंग्स है उस बात को लेके ये भी बदल गया। अब चीजों को मैं उतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं। लोग तो चाहते ही हैं कि आप हर चीज को सीरियसली ले। जब भी आप थोड़ा सा केयर फ्री
एक्ट करते हैं, यानी कि आप अपना काम कर रहे हैं, आपको पता है आप सही से कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है कि कोई रिस्पॉन्स आपको दे, कोई आपको आके वैलिडेशन दे कि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इन केसेस में अगर आपको कोई ट्रिगर करेगा, आपको कोई कुछ बताएगा या फिर आपको सुधारने का कोशिश करेगा, आप उस चीज को एकदम लाइटली लेंगे, सीरियसली लेंगे ही नहीं। आप बेफिक्र रहेंगे, आप केयर फ्री रहेंगे और आप सोचेंगे कि ये इंसान जो बोल रहा है उसको बोलने दो, लेट हिम टॉक, लेट हिम बार्क, आई विल वॉक ऑन माई ओन पाथ। दूसरा एग्जाम्पल, आपके पार्टनर ने आपको कुछ गंदा सा बोल दिया जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उससे आप सुने। अब मस्ती मजाक में, हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया, गलत रिस्पॉन्स क्या होगा? आप बहुत ही सैड हो जाए। एक और गलत रिस्पॉन्स क्या होगा? आप एग्रेसिव हो जाए कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, यू डोंट लव मी, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल मेरे साथ मत होना, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। मुझसे कोई भी ऐसा डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ यहां से, मेरे जिंदगी से निकल जाओ, निकलो यहां से। अगर ऐसा बात करेंगे तो वही चीज होगा, उस टाइम वो भी डर जाएगा, लेकिन सोचेगा कि इंसान कैसा है, इसके पास थोड़ा सा भी क्या स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे बातों को ये इग्नोर कर पाए। तो रिस्पेक्ट का लेवल डाउन होगा। भले ही आप दिखा रहे अपने बाउंड्रीज, आपके मन में यही होगा, आप सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं तो अपने बाउंड्रीज को अच्छे से एस्टैब्लिश किया, अब ये इंसान मेरा रिस्पेक्ट करेगा, अब ये समझेगा कि मैं मर्द हूं, मैं एक मैन हूं। लेकिन उल्टा ही होगा। बाउंड्रीज को ऐसे एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, बस दैट्स इट। इसके बाद बैठ के एक्सप्लेन करना, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो, जाओ मेरे लाइफ से। जरूरत है ही नहीं ऐसी चीजें बोलने का, क्या जरूरत है? अगर आपको पसंद है स्टे, अगर आपको पसंद नहीं है वॉक अवे। आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है इमोशनल स्ट्रेंथ। आजकल के लड़के जो जिम जाते हैं, अपने बॉडी बनाते हैं, वो लोग रोते हैं। तो फिर क्या फायदा ऐसे मसल्स का, ऐसे स्ट्रेंथ का, जो किसी के बातों पे और किसी के आपके लाइफ से चले जाने पे आपको रुलाता है। मैंने एक वीडियो देखा था, एक लड़का जो कि रूडीज के ऑडिशन में गया था, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसका फिजिक जो है A1 था। पुशअप, पुलअप, मसल अप, हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया। वो चीजें वायरल हो गया, उसका नाम बहुत ज्यादा हो गया, उसको फेम भी मिला। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसका एक दूसरा वीडियो आया, एक वीडियो व्लॉगर उसके पास जाके ऐसे कैमरा मुंह पे रख के उसको पूछ रहा है कि भैया आप इतने दुबले कैसे हो गए, आप इतने पतले कैसे हो गए। तो वो इंसान रोते रोते दुखी आत्मा बन के शेयर कर रहा है कि मेरा गर्लफ्रेंड मुझसे खो गया है, यानी कि मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया है, मैं अभी भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है। पहले जो इंसान इतना मसल के साथ, इतना ऑरा के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रोडीज जैसे प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, यही लड़का 10 से 15 किलो वजन अपना घटा लेता है दुख में बस। और उसको देख के आपको लग जाएगा कि ये बहुत ही सीरियस बीमारी से उभर कर आया होगा। क्यों? मेंटल स्ट्रेंथ तो था इसके पास, फिजिकल स्ट्रेंथ भी था, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं था, लीक करता रहा, इसीलिए बाकी स्ट्रेंथ भी उसके साथ लीक कर गए। घर पे मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, तुरंत बुरा मान जाना, खाना ना खाना, चीजें फेंकना, ये क्या होता है? दिस इज अ साइन ऑफ लो इम्पल्स कंट्रोल, यानी कि आपका इम्पल्स, आप इतने इम्पल्सिव है कि आपके इमोशन को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। मम्मी के कुछ बोलने से, पापा के कुछ बोलने से मैं मानता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और ऐसे लोगों से जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, वो कुछ अगर आपको बोल दे
तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा या बुरा महसूस करवाने का ताकत उन लोगों के पास है। तो सोच के देखिए कि आप अपना ताकत किसी दूसरे इंसान को दे दिए है कि यू कैन ट्रीट मी विच एवर वे यू वॉन्ट। इज इट स्ट्रेंथ और वीकनेस, यू डिसाइड। टू नो मोर अबाउट दिस यू कैन डीएम मी डायरेक्टली इन द इंस्टाग्राम। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो, अगर तुम किसी बड़े प्रॉब्लम में हो जिससे तुम अभी निकल नहीं पा रहे हो और तुम्हें गाइडेंस का जरूरत है, तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी इन इंस्टाग्राम। यू कैन बुक अ कॉल देयर, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स कि आपको अगर मुझसे बातें करना है तो प्रोसेस क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे।